राधा स्वामी जी बाणी बाणी सिद्ध सरहपा। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज मैं सिद्ध सरहपा जी की बाणी के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मन की शुद्धि क्या है? क्या मन को किसी प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, या मन को शुद्ध किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले तो शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ जान लेना बड़ा ज़रूरी है। शुद्ध का क्या अर्थ होता है? तुम दूध में पानी मिला देते हो, उसको अशुद्ध क्यों कहते हो? क्या तुम समझते हो अशुद्ध पानी मिला दिया इसीलिए? तो शुद्ध पानी मिला दो। बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध पानी गंगा जल या डिस्टिल्ड वाटर ले आओ, क्योंकि गंगा जल का आजकल कोई ख़ास भरोसा नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर तुम दूध में मिला दो तो क्या फिर दूध अशुद्ध नहीं होगा? नहीं, दूध तो फिर भी अशुद्ध होगा। शुद्ध जल शुद्ध दूध में मिलाने से भी अशुद्ध होता है। क्यों? और तुम ये मत सोचना कि सिर्फ दूध ही अशुद्ध होता है, पानी भी अशुद्ध हो रहा है। हालांकि पानी की कोई कीमत नहीं, इसलिए कोई फिक्र नहीं करता, नहीं तो पानी भी अशुद्ध हो रहा है, दूध भी अशुद्ध हो रहा है। ये बड़ा अजीब गणित है। दो शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं और दोनों अशुद्ध हो गई। अशुद्ध का अर्थ होता है विजातीय। दूध दूध है, पानी पानी है। इसीलिए तुम कितना ही शुद्ध पानी डालो, तुमने विजातीय डाल दिया। तुमने दूध की स्वाभाविकता नष्ट कर दी और पानी भी अशुद्ध हो गया, क्योंकि तुमने पानी की भी स्वाभाविकता भी नष्ट कर दी। अशुद्धि का अर्थ होता है मेरे स्वभाव से भिन्न को थोप लेना। शुद्धि का अर्थ होता है अपने स्वभाव में जीना। जैसा मैं हूँ वैसा ही जीना, रंच मात्र समझौते ना करना। और जो समझौता नहीं करता वही सच्चा संत है, वही सच्चा सत्संगी है और वही सच्चा सन्यासी है। चाहे प्राण जाएं तो जाएं, मगर समझौता नहीं करता। ना खुद समझौता करता है, ना दूसरे पर दबाव डालता है कि कोई दूसरा उससे समझौता करे। ख्याल रखना, जब भी तुम दूसरे पर दबाव डालोगे कि वह मुझसे समझौता करे, तुम्हें उससे समझौता करना पड़ेगा। मालिक अपने गुलामों के गुलाम हो जाते हैं, होना ही पड़ता है, क्योंकि जिससे भी तुमने समझौते का रिश्ता बनाया उसके साथ समझौते करने पड़ेंगे। तुम्हें भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, उसे भी थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये तो लेन देन से चलेगा काम, और मुश्किल हो जाएगी, दोनों अशुद्ध हो जाओगे। लेकिन लोग अच्छे अच्छे नामों में अशुद्धियां छिपाते हैं। तुम महावीर बनने की कोशिश मत करना, अन्यथा अशुद्ध हो जाओगे। और तुम बुद्ध बनने की कोशिश मत करना, अन्यथा अशुद्ध हो जाओगे। तुम ही बनने का भाव रखना, और अगर तुम्हें तुम ही रहना हो तो कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हो ही, बस उसकी उद्घोषणा कर देनी है। और कोई भी कीमत हो, इसको जीना है। तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाए। यह चित्त यानी मन शुद्ध करने की सहजयोग की अपनी प्रक्रिया है। तुमने बहुत सी और बातें सुनी होंगी कि चित्त कैसे शुद्ध होता है, मन कैसे शुद्ध होता है। कोई कहता है मन शुद्ध होता है जब तुम काम वासना छोड़ोगे। कोई कहता है मन शुद्ध होगा जब तुम लोभ छोड़ोगे। कोई कहता है मन शुद्ध होगा जब तुम आसक्ति छोड़ोगे। परंतु सहजयोग बड़ी अद्भुत बात कह रहा है। सहजयोग कह रहा है मन शुद्ध है, तुम सिर्फ विजातीय मत डालो। ये कोई काम, लोभ, मोह इत्यादि छोड़ने का सवाल नहीं है। इतना ही है कि पाखंड छोड़ दो। जो तुमने ऊपर से ओढ़ लिए हैं वस्त्र, वे फेंक दो। मुखौटे लगा लिए हैं, गिरा दो, और तुम शुद्ध हो। ये शुद्धि की बड़ी और धारणा है। इसलिए तुम जानकर हैरान हो जाओगे, ये अद्भुत सिद्ध हुए 84।
मगर इनका कोई संप्रदाय नहीं बन सका। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तालमेल ही ना बैठा लोगों का इनकी बातों से। लोगों ने तो समझा कि ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं। लोगों ने 84 सिद्धों की परंपरा को कभी भी सामान्य जीवन पर छाया नहीं डालने दी। सिद्ध सरहपा के बाद की 84 सिद्धों की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे फिर एक सिद्ध की भाषा बोल रहा हूँ। लोग विरोध करेंगे, पंडित विरोध करेंगे, पुरोहित विरोध करेंगे, राजनेता विरोध करेंगे, समाज के अग्रणी विरोध करेंगे, सब तरफ से विरोध होगा, क्योंकि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ वह सिद्धों की भाषा है। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि तुम अपनी निजता को गौरव दो, गरिमा दो। तुम्हें परमात्मा ने जैसा बनाया है बस वैसे ही जियो, बेशर्त, और ज़रा भी इंच भर भी यहाँ वहाँ हिलना डुलना मत, और तुम चित्त की विशुद्धि को उपलब्ध हो जाओगे, या यूं कह दें कि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और जहाँ चित्त विशुद्ध है वहाँ परमात्मा उपलब्ध है। तिलोपा कहते हैं, इस जीवन में ही तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। और वे ये नहीं कहते कि मरने के बाद, यहीं अभी सच्चा धर्म नगद होता है, सिर्फ नकली धर्म उधार होते हैं। वे कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अब तुम ज़रा सोचो, कौन मरने के बाद की बात देखाया? कोई मरकर कहता भी नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। मरने के बाद भी आश्वासन, इससे बड़ी जालसाजी कोई और हो सकती है? लोगों से तुम कह रहे हो उपवास करो, भूखे मरो, शरीर को सड़ाओ, गलाओ, कांटों पर सो जाओ, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अभी नरक में जियो, भूख में, प्यास में, धूप में धुनियाँ रमाओ। अभी सड़ाओ अपने को, गलाओ, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और कैसे मूढ़जन हैं कि हाथ की आधी रोटी मरने के बाद जो पूरी रोटी मिलेगी उसके लिए छोड़ देते हैं। ये कोई समझदारी तो नहीं, ये कोई जीवन का अर्थपूर्ण गणित तो नहीं। और कितना बड़ा जाल चल रहा है। और ऐसे धोखे पर भी कितने धंधे चल रहे हैं। कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने डेरे, सारा जाल इस पर है कि मरने के बाद ये हो जाएगा। सच्चे डेरे में मरने के बाद का उधार नहीं रखते। सच्चे डेरे में जो सच्चा संत बैठा होगा, पूर्ण गुरु बैठा होगा, वो सिर्फ यही कहेगा, मरने के पहले लो, अभी लो, इसी वक्त लो। मैं एक जगह अपने मित्र के यहाँ मेहमान था। मित्र ने मुझे आकर कहा कि आपको पता है, यहाँ हमारा एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय में बड़ी अजीब धारणा है। उस संप्रदाय के प्रमुख वहीं पे रहते हैं। धारणा ये है कि कोई भी आदमी मर जाए, वह जो धर्म प्रमुख हैं उनको दान कर जाता है, और धर्म प्रमुख चिट्ठी लिख देते हैं, परमात्मा के नाम चिट्ठी लिख देते हैं कि इस आदमी ने लाख रुपए दिए, इसका ख्याल रखना, जोग लिखी, इत्यादि इत्यादि। और वह आदमी जब मर जाता है तो उसकी छाती पर वह चिट्ठी रखकर उसको कब्र में रख देते हैं। वह लाख रुपए दे गया, वह तो मिल गया पुरोहित को, और एक चिट्ठी पड़ी हाथ मुर्दे के, जो पता नहीं कहीं जाएगा भी नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो चिट्ठी कैसे ले जाएगा। मैंने उनसे कहा कि तुम एक आध कब्र खोद कर तो देखो, चिट्ठियाँ वहीं की वहीं पड़ी हैं, तो तुम्हें पक्का हो जाएगा कि चिट्ठी कहीं नहीं गई, चिट्ठी यहीं पड़ी है। उन्होंने कहा, ये बात तो हमें ख्याल में ही ना आई, मगर कब्र खोदना ठीक बात नहीं है, ये तुम्हारी मर्जी। पर मैंने कहा, तुम कब्रें खोद कर देख लो, सब चिट्ठियाँ मिल जाएंगी, तुम्हें वहीं की वहीं मिल जाएंगी। आदमी अपने शरीर को नहीं ले जा सका, क्या चिट्ठी ले जाएगा? मगर धोखे चल रहे हैं। मरने के बाद सच्चा धर्म कहता है अभी और यहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, आनंद यहाँ उपलब्ध है, नृत्य यहीं हो सकता है और अभी हो सकता है। तुम कल पर क्यों टाल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी दुख के साथ इतने जुड़ गए हो कि तुम्हें भी ये भरोसा नहीं आता कि आज हो सकता है? तुम्हें भी यही पक्की बात लगती है कि मरने के बाद होगा? तुम दुख के इतने आदी हो गए हो कि जो तुम्हें सुख की बात कहता है
लगता है झूठ ही कहता होगा। बहुत से मुझे कॉल पर प्रश्न पूछते हैं कि भाई क्या सच में सुख है इस जिंदगी में? सुख और हो सकता है कहीं? तुम्हारी दुख की आदत तुम्हें शोषण का शिकार बनाती है। तुम्हारी आदत की सुख भी नहीं हो सकता। मरने के बाद तो हो, रास्ता मिल गया पंडित, पुरोहित, मौलवी को कि तुम्हें स्वर्ग के बाद के सुंदर सपने दिखा दें और तुम्हें लूटता रहे। संत तिलोपा जी कहते हैं, इसी जीवन में तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। ना तो मोक्ष कोई भौगोलिक अवस्था है, ना तो सचखंड कोई भौगोलिक अवस्था है कि कहीं और, न सिद्धि का मृत्यु से कोई अनिवार्य संबंध है। सिद्धि है तुम्हारी सहज अवस्था का आविर्भाव, तो अभी हो सकता है। और सचखंड क्या है? आचरण, आदर्श, पाखंड, इन सबसे मुक्ति, तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता की उद्घोषणा सचखंड है, मोक्ष है। वीणा मौजूद है, शायद तार थोड़े उलझे हों तो सुलझा लो, कि तार थोड़े ढीले हों तो कस लो, कि ज़्यादा कसे हों तो ढीले कर लो थोड़े। किसी सत्संग में बैठकर अपनी वीणा को संभल जाने दो और गीत उठेगा। मैंने गीत कहाँ गाया है? अपने ही नीरस जीवन में मैंने नव उल्लास भरा है, अपने सूने प्राण विपिन में। प्रिय, मैंने मधुमास भरा है, अपने ही वीणा के उलझे तारों को बस सुलझाया है। मैंने गीत कहाँ गाया है? नहीं मुझे संकोच की मेरी भाषा में कुछ जान नहीं है, नहीं मुझे संकोच की भावों पर सुंदर परिधान नहीं है, नहीं जगत के लिए लिखा है, अपना ही मन बहलाया है। मैंने गीत कहाँ गाया है? तुमने ही मेरी खुशियों को आंसू पी जाना सिखलाया है, तुमने ही अंतर के स्वर को ओंठों पर आना सिखलाया है। तुमने जो कुछ सिखलाया था मैंने उसको दोहराया है। मैंने गीत कहाँ गाया है? तुम जरा संभल जाओ, परमात्मा तुमसे गीत गाए। अपने ही नीरस जीवन में मैंने नव उल्लास भरा है। नाचो, उमंग से भरो, उत्साह से भरो, अपने सूने प्राण विपिन में। प्रिय, मैंने मधुमास भरा है। भीतर उठेगा बसंत, बाहर की ऋतुएं वृक्षों पर आती हैं, तुम्हारी ऋतु भीतर आने वाली है। अपने ही वीणा के उलझे तारों को बस सुलझाया है। मैंने गीत कहाँ गाया है? गीत गाना ही नहीं पड़ता, बस तार सुलझ जाएं कि गीत गाया जाता है। कोई अपूर्व, कोई अनजान हाथ, कोई अलौकिक हाथ तुम्हारी वीणा पर अपनी अंगुलियों को छेड़ देता है। यही है सिद्धि, यही है मुक्ति। और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, और जो यहाँ है वह सब जगह है। जिसने जीते जी जीवन का अर्थ समझा वह मरते मरते भी जीवन का अर्थ समझेगा, मरकर भी जीवन का अर्थ समझेगा। जो तुम मृत्यु के बाद पाना चाहते हो उसे आज पालो, तो ही मृत्यु के बाद पा सकोगे, क्योंकि तुम तो तुम ही रहोगे। कौवा पूरब से पश्चिम जाए कि पश्चिम से पूरब जाए, काँव काँव ही करता रहेगा। तुम तो तुम ही रहोगे। मरने से ही क्या हो जाएगा? यही मन, यही अहंकार, यही रोग, यही बीमारियां लेकर तुम नई देह में प्रवेश कर जाओगे। नहीं, कुछ भी ना होगा मरने से। मृत्यु नहीं, जीवन को बदलना है, और जीवन को बदलना है किसी और के आदर्श को मानकर नहीं, अपने स्वभाव को स्वीकार करके। जितने सब आचार व्यवहार हैं वे या तो सचल है या निश्चल। सचल निचल जो सलाचार, किंतु शून्य निरंजन सकल विकल्पों से रहित है, उसका विचार नहीं करना चाहिए। विचार से वह परे है। सुन निरंजन म करु ब्यार। तिलोपा कहते हैं कि आचार व्यवहार तो विचार की बात है, सोच विचार की, सामाजिक नीति व्यवस्था की। जो बात एक जगह आचरण है दूसरी जगह अनाचरण है। जो बात एक जगह अच्छी समझी जाती है दूसरी जगह बुरी समझी जाती है। जो एक जाति में शुभ है वही दूसरी जाति में अशुभ है।
एक किताब परसों आई मेरे पास, कीड़े मकोड़ों को कैसे भोजन बनाया जाए। इस संबंध में सब कीड़े मकोड़े चींटियों पर कैसे चॉकलेट चढ़ाकर खाया जाए और तितलियों को कैसे सुखाकर और तला जाए। किताब का नाम ही है बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मेरा मित्र उस किताब को पढ़ने लगा तो बहुत घबराहट हुई। उसका नाम ही ऐसा है। अंग्रेजी में तो बटरफ्लाई तब कहते हैं जब तुम्हारे पेट में हड़बड़ी मच जाए, तब कहते हैं बटरफ्लाई, पेट में बटरफ्लाई पैदा हो गई। अब जब उसने पढ़ा मेरे मित्र ने कि बटरफ्लाई को कैसे सुखाओ और कैसे तलो और कैसे कैसे उसके ऊपर चॉकलेट चढ़ाओ, तो उसके पेट में गड़बड़ होने लगी। उसने कहा, ये तो बहुत खतरनाक किताब है। क्या ऐसे लोग भी हैं जो तितली खाते हैं और चींटे और चींटियाँ, और इनको इकट्ठा करके कैसे सुस्वादु ढंग से बनाया जाए। मैंने उसे कहा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे खाने वाले लोग ना हो। चीन में लोग सांप को खाते हैं, सिर काट देते हैं और फिर सांप की सब्जी बनाते हैं। सांप बिच्छू को भी नहीं छोड़ते। बिच्छू भी जब तला जाता है तो बड़ा कुरमुरा हो जाता है। सारी दुनिया में सब चीज़ों को खाने वाले हैं। मैंने अपने मित्र से कहा कि तू इंग्लैंड में रहा, अंडे खाते वक्त तुझे कभी बेचैनी नहीं हुई? मांसाहार करते वक्त तुझे कभी बेचैनी नहीं हुई? तब वह चौंका कि अब सोच में आता है। 7 साल शाकाहारी रहने के बाद अब सोच में आता है कि मैं कैसे अंडे खा सकता हूँ, कैसे मांसाहार कर सका। लेकिन जो मांसाहार करता है उसको ये समझ में नहीं आता कि चींटे खाने में क्या अड़चन है। जो चींटे खाता है वह नहीं मान सकता कि अंडा खाना ठीक बात है। तुम भी कहोगे कि ये सांप बिच्छू खाना तो ज़रा जंचता नहीं, मछली इत्यादि ठीक है, मगर जो सांप बिच्छू खाने वाले हैं हो सकता है मछली खाना पसंद ना करें। सारे जगत में इतने आचरण हैं और सब अपने आचरण को ठीक मानकर चलते हैं और दूसरे के आचरण को भूल मानते हैं। तिलोपा कहते हैं, जितने सब आचार व्यवहार हैं या तो सचल हैं या निश्चल, किंतु शून्य निरंजन सकल विकल्पों से रहित है। तुम आचार विचारों में मत उलझो, तुम तो उसकी तलाश करो जो तुम्हारे भीतर है और शून्य है। उस शून्य निरंजन को खोजो जो समस्त विकल्पों से रहित है, जिसका ना कोई पक्ष है, ना कोई धारणा है, ना कोई नीति है, ना कोई अनीति है, जहाँ ना पाप है और ना ही पुण्य है। तुम तो उस साक्षी को खोजो जो सबका देखने वाला है। करने की बात में तो बहुत विकल्प है, देखने की बात में कोई विकल्प नहीं है। इस बात को ख्याल में रख लेना। कोई आदमी रोटी खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई मछली तो कोई सांप खा रहा है। खाने में तो बड़े विकल्प हैं, लेकिन देखने वाला एक ही है। चाहे मछली खाओ चाहे सांप, देखने वाला दृष्टा एक ही है। अब 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग यही बदलते रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। एक क्वेकर ईसाई मेरे घर में मेहमान हुआ। ये बात तब की है, आज से कोई 8-10 साल पहले की, जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। सुबह जैसा स्वाभाविक था, मैंने उससे पूछा कि आप दूध लोगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे? उसने कहा, दूध? आप दूध पीते हैं? वैसे ही समझ लो कि तुम चीन गए और किसी के घर मेहमान हुए और उसने कहा कि आप सुबह सुबह नाश्ते में बिच्छू लेंगे कि सांप, तो तुम्हारी क्या गति हो जाए। तुम एकदम चौंक कर खड़े हो जाओगे। बिच्छू सांप, मजाक कर रहे हो? ये कोई खाने की चीज़ है? ये कोई नाश्ता है? मगर सांप में बड़े विटामिन हैं, नाश्ते जैसा नाश्ता है। उसने मुझसे ऐसा पूछा कि दूध? एक क्षण को तो मैं भी सकते में आ गया कि बात क्या है, दूध? फिर मुझे ख्याल आया कि क्वेकर दूध नहीं पीते क्योंकि दूध को वे खून मानते हैं। है भी खून, इसीलिए तो दूध पीने से खून बढ़ जाता है। माँ के स्तन से माँ का खून 2 हिस्सों में बंट जाता है। उसके लाल कण अलग हो जाते हैं और सफ़ेद कण दूध बन जाते हैं। खून में 2 हिस्से हैं, सफ़ेद और लाल कण के। माँ अपने बच्चे को अपना खून ही तो पिला रही है।
क्वेकर कहते हैं दूध बहुत बुरी बात है, ये तो मांसाहारी जैसा ही है, खून हुआ कि मांस हुआ बराबर है। क्वेकर दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, घी नहीं खाते। अब भारतीय चित्त तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दूध तो सात्विक आहार है, दूध से सात्विक और क्या है भारत में। तो जो आदमी सिर्फ दूध ही दूध पीता है, दुग्धाहारी है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। और वे सज्जन सिर्फ खून ही खून पीते हैं, दुग्धाहारी नहीं कहना चाहिए, उनको रक्ताहारी कहना चाहिए। मैं रायपुर घूमने गया था तो वहाँ एक आश्रम ही है, दूधाधारी आश्रम उसका नाम है। उसमें दूध ही दूध पीना पड़ता है। अब मैं उसके महंत को मिला, मैंने उनसे कहा ये क्या पाप करवा रहे हो, दूध ही दूध, ये तो खून ही खून है। वे मुझसे बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, दूध और खून, दूध तो ऋषि मुनि सदा से पीते रहे हैं। मैंने कहा ऋषि मुनियों की जाने, अब कौन ऋषि मुनियों की फिक्र करे, सच्चाई तो सच्चाई है। दूध तो रक्त है, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खाओगे क्या, पियोगे क्या, जियोगे कैसे। लेकिन कुछ इसी में लगे रहते हैं, इसी आचरण व्यवहार में लगे रहते हैं। फिर तुम्हारे ऋषि मुनि दूध पीते रहे, चीन के ऋषि मुनि खाते रहे सांप को, छोड़ा नहीं ऋषि मुनियों ने भी। एक जैन फकीर की प्रसिद्ध कहानी है कि एक मेहमान घर आया है, फकीर के घर आया है और भोजन बना, और जब मेहमान आया तो सांप कटे। और जब उस जैन फकीर ने अपना भोजन का कोर उठाया तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि सांप को जब बनाते हैं सब्जी तो उसका मुंह काटकर अलग कर देते हैं, क्योंकि उसके मुंह में तो जहर की ग्रंथि होती है, खतरनाक है। उसने पहला ही कोर उठाया कि उसके हाथ में सांप का मुंह आया। तो जिस भिक्षु ने भोजन बनाया था, आश्रम था तो भिक्षु ही भोजन बनाते थे, उसने भिक्षु को बुलाया और कहा यह क्या है। मगर भिक्षु भी एक अद्भुत भिक्षु था, उसने जल्दी से उसे हाथ में लिया, खा गया, कहा धन्यवाद, आपने मेरी याद की, खा गया उसको। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, यही किया जा सकता था, और तो क्या। तो ऋषि मुनि भी सांप खा रहे हैं, तो ऋषि मुनियों से कुछ नहीं होगा। और अब ऋषि मुनि है कहाँ। एक माँ अपने बेटे को कह रही थी कि तू जल्दी उठा कर, सुबह देर तक सोया रहता है, ऋषि मुनि सदा जल्दी उठते हैं। उस बेटे ने कहा कि नहीं उठते, मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि ऋषि कपूर तो मैंने सुना है 9 बजे के पहले नहीं उठता था, वे तो 10 भी बजा दिया करता था। तो देखो अब तो ऋषि मुनि भी बदल गए, अब तुम कहाँ ऋषि मुनियों की बातें छेड़ रहे हो। मगर क्या खाओगे, क्या पियोगे, कुछ तो खाओगे, कुछ तो पियोगे। सांस लेने में भी हिंसा हो रही है, क्योंकि नामालूम कितने कीटाणु एक सांस में मर जाते हैं, लाखों। तो आचार व्यवहार पर सहज योग का कोई जोर नहीं है। सहज योग कहता है कि आचार व्यवहार जैसा जहाँ उचित हो चला लेना, उसकी बहुत चिंता मत करना। इसीलिए रामकृष्ण मछली खाते रहे, क्योंकि बंगाली और मछली ना खाए, बंगाल में और मछली ना खाओ। तो जीसस मांसाहार करते रहे और शराब भी पीते रहे, वह स्वीकृत अंग था। सहज योग कहता है कि जहाँ हो, जो सुविधापूर्ण है, जैसा है आचार व्यवहार लोगों का, और जिसमें तुम बड़े हुए हो वैसे ही चलाए जाना, उसका कोई मूल्य बहुत नहीं है। असली मूल्य तो किसी और बात का है। वह क्या है, वह है शून्य निरंजन सकल विकल्पों से रहित। वह जो तुम्हारे भीतर साक्षी है उसको जगाओ। मछली खाओ कि दूध पियो, मगर साक्षी को जगाए रहो। जानते रहो कि मैं दृष्टा हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं पीने वाला नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं केवल देखने वाला हूँ, मैं करता नहीं हूँ। और इस निरंजन का, इस सकल विकल्पों से रहित साक्षी का विचार करने मत बैठ जाना कि बैठकर सोच रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं साक्षी हूँ। विचार मत करना इसका अनुभव करना, क्योंकि वह सकल विचारों से परे है। उसका विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विचार से परे है।
हऊँ जग हऊँ बुद्ध हऊँ निरंजन। बड़ा क्रांतिकारी उद्घोष है। मैं जगत हूँ, मैं बुद्ध हूँ और मैं ही निरंजन हूँ। हऊँ जग हऊँ बुद्ध हऊँ निरंजन, हऊँ अमन सियार भव भंजन। यानी मैं ही मानसिक अकर्ता हूँ और सबका सब भव का भंजन करने वाला भी मैं ही हूँ। ये जो भीतर तुम्हारे साक्षी बैठा है, ये जो तुम्हारा आत्यंतिक मैं, तुम्हारी आत्मा है, यह सब कुछ है। बस इसके प्रति तुम जागो, इसको जगाओ। मैं जगत हूँ और तब तुम पाओगे यही तुम्हारा जगत है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। अनहल हक जो मंसूर ने कहा और अहम ब्रह्मस्मि जो उपनिषदों ने कहा, इस घोषणा को और भी गहरा कर दिया तिलोपा ने। वियोगी हरि ने अपनी प्रसिद्ध कविता संत सुधा सार में इस वचन के संबंध में लिखा है कि अद्वैतवादियों की भांति तिलोपा ने भी कहा है, मैं जगत हूँ, मैं बुद्ध हूँ और मैं ही निरंजन हूँ। वियोगी हरि की बात से मैं राजी नहीं हूँ। अद्वैतवादी इतनी हिम्मत नहीं करते। वे तो इतना ही कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। वे ये नहीं कहते कि मैं माया भी हूँ। वह हिम्मत तो सिर्फ सिद्ध कर सकता है। भेद समझ लेना, वियोगी हरि को भेद साफ समझ में नहीं आया। उन्होंने तो वही उद्घोषणा अहम ब्रह्मस्मि की समझी कि वही उद्घोषणा ये भी है, हऊँ जग। किसी ब्रह्मवादी ने किसी अद्वैतवादी से ये नहीं कहा कि मैं जगत भी हूँ। इतना तो कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म के साथ एक हो जाने में कौन अड़चन है? कौन नहीं हो जाना चाहता? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। लेकिन सिद्ध मीठे को भी गप कर जाते हैं, कड़वे को भी गप कर जाते हैं। सिद्ध की छाती बड़ी है, संत की छाती बड़ी है, अद्वैतवादी की छाती उतनी बड़ी नहीं है। हऊँ जग हऊँ बुद्ध हऊँ निरंजन। मैं जगत, मैं बुद्ध और मैं ही निरंजन। मैं ही मानसिक अकर्ता हूँ। बस अकर्ता को जान लो तो तुम सब जान लोगे। साक्षी भाव को पहचान लो तो तुम सब पहचान लोगे। जागृत अवस्था में आ जाओ तो तुम्हारे लिए सब कुछ जागृत हो जाएगा। भव का भंजन करने वाला भी मैं ही हूँ। और जिस दिन तुमने साक्षी को जाना, उसी दिन सारे भव का भंजन हो गया। हो गए पार सारे स्वप्नों के। तीर्थ तपोवन म करह सेवा, देह सुचह न संति पावा। न तीर्थ सेवन करो, न तपोवन को जाओ। तीर्थों में स्नान आदि करने से मोक्ष लाभ होने का नहीं। अगर स्नान करना हो तो साक्षी भाव में करो। वही तीर्थ है, वही गंगा है, वही मुक्त हो जाओगे, वही शुद्ध हो जाओगे। व्यर्थ न भटको बाहर। देव मा पूजह तिथ न जावा, देव पूजह न मोख पावा। न देव प्रतिमा की पूजा करो, न तीर्थ यात्रा। देव आराधन में तुम्हें मोक्ष मिलने का नहीं। पत्थरों को मत पूजो, चैतन्य को जगाओ। न देव प्रतिमा की पूजा करो, न तीर्थ यात्रा। बाहर की यात्राओं से भीतर कैसे पहुंचोगे? बाजार भी बाहर है, मंदिर भी बाहर है, तुम भीतर हो। किसी को मारा तो बाहर और किसी की पूजा की तो बाहर, और तुम भीतर हो। देव आराधन से तुम्हें मोक्ष मिलने को नहीं। बाहर से छूटो, भीतर जाओ, वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। मैं तुमसे कहता हूं, स्मरण करो, तुम याद करो कौन हो तुम। तुम साक्षी मात्र हो। तुमने बहुत दृश्य देखे हैं, अच्छे बुरे, सफलता असफलता के, दुख के सुख के। तुमने अंधेरे देखे हैं, रोशनियां देखी हैं, यश देखे हैं, अपमान देखे हैं। तुमने जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, बचपन देखा। तुमने स्वस्थ देखा, बीमारियां देखी। तुमने सब देखा है।
सिर्फ एक तुम्हारे देखे के बाहर रह गया है, वो क्या? देखने वाला। अब उसको देख लो, उसको पहचानते ही मोक्ष, मुक्ति, सचखंड के वासी, उसको पहचानते ही सिद्धि। सिद्धों की भाषा में सिद्धि, सच्चे सिद्ध। सिद्धि से मतलब यहाँ मेरा कोई करामातों से नहीं है, सिद्धि से मतलब है सचखंड की अवस्था में पहुंच जाना। और वह तुमसे जरा भी दूर नहीं है, वह तुम ही हो। हऊँ जग हऊँ बुद्ध हऊँ निरंजन। तिलोपा की इस उद्घोषणा के साथ हम कुछ दिन चलेंगे, ध्यान करेंगे, जागना, जगाना भीतर जो सोया है। खोलो गृह के द्वार, मुंदे बातायान खोलो, मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे घर आता हूँ। धूप रोकने वाले सब आवरण हटा दो, लिए आ रहा फूलों का स्वर्णिम विकास में, लिए आ रहा हूँ सुगंध उन्मुक्त विपिन की, लिए आ रहा स्वर्ण ताप अपनी मखुय का, लिए आ रहा हूँ शीतलता में हिमकरण की। उठो उठो, उपधानों पर शीश उठाओ, पलक खोलकर देखो कैसी लाल विभा है। मैं जीवन का सूर्य तुम्हारे द्वार खड़ा हूँ, धूप रोकने वाला सब आवरण हटा दो। देखो, आवरण तो तभी हट पाएंगे जब तुम भजन सिमरन करोगे। ज़्यादा भजन करो, सिमरन चाहे कम ही करो। मैं तुमसे कहता हूँ, सारा दिन तो तुम सिमरन करते ही रहते होंगे, और जो नहीं करते वो करना शुरू कर दो। भजन के लिए वक्त निकालो। भजन में जितनी देर धुन सुनोगे उतने ही उसमें लीन हो जाओगे, उतना ही तुम जागृत होते जाओगे। तुम अपने साक्षी को देखने वाले होते जाओगे, और तब धूप रोकने वाला आवरण अपने आप हट जाएगा और तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, क्या हो। इसीलिए भजन सिमरन अवश्य करा करो। अगर मेरे मित्र का कोई प्रश्न हो तो आप जी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग, तो वहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब किसी अन्य वीडियो में देने की चेष्टा करूँगा। और प्रश्न पूछने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि पुरानी 50-60 वीडियोज़ को अवश्य सुन लेना। क्या पता उन वीडियोज़ में आपके प्रश्नों का जवाब छिपा हो। तो मेरी यही विनती है आपसे, यही प्रार्थना है, पुरानी वीडियोज़ को अवश्य सुनिए। अगर डेली 1-2 वीडियोज़ भी सुनेंगे तब भी आपका चित्त शांत हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप जी आज की वीडियो में बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।